हुए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी, थोड़ा मैं उनसे यहाँ पर एक रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। प्रत्युष कांत जी, न केवल घनेंद्र भारद्वाज बल्कि अभिषेक मनु सिंह भी ये कह रहे हैं कि ईडी ने नया तरीका निकाला है कि किस तरीके से मन माफिक आप कुछ भी उनसे कबूल करवा लो, प्ली जो है उनकी बेल प्ली उसको रिजेक्ट करते रहो, दबाव बनाते रहो और अपने मन माफिक कुछ भी उगलवाते रहो, कबूल करवाते रहो। ये नया तरीका खोज निकाला है। ये तो उनका कहना है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में अगर कोई भी केस रजिस्टर होता है तो उसके बाद क्या होता है? उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। उस इन्वेस्टिगेशन में लोग फिर जेल जाते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9। हर आदमी जब जेल जाता है उसके अरेस्ट होता है, नया एविडेंस मिलता है। ये सब करते करते आदमी कहाँ पहुँचता है? किंगपिन के पास। और फाइनली अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाला के किंगपिन थे। और हर आदमी पे जब रेड होता है, वो जेल जाता है, एफआईआर होता है, तो कोर्ट में भी जाना पड़ता है आपको। ये तो है नहीं ना कि कोई भी पुलिस, ईडी, सीबीआई किसी को भी उठा के बैठा सकती है। आपको तो तुरंत कोर्ट लेके जाना पड़ता है, तो आपको एविडेंस देना पड़ता है। इसलिए कोर्ट आपको छोड़ता नहीं है वहाँ पे। जब उसको लगता है हाँ ये एविडेंस पुख्ता है, मजबूत है, तो उसको नहीं, वो ये कह रहे हैं कि गवाहों ने जो जिनको आप कह रहे हैं उन्होंने पहले तक नहीं लिया अरविंद केजरीवाल का नाम, लेकिन जैसे ही उनकी बेल रिजेक्ट होती रहती है तब उसके बाद उन पर दबाव बनाया जाता है, मन माफिक बयान जो है वो उनसे दिलवाया जाता है। कोई भी लीगल प्रक्रिया आपको पता नहीं चलता है। जब आप अरेस्ट होते हैं, आप जाते हैं, आपके खिलाफ जब एविडेंस दिखाया जाता है तो आप बोलते हैं नहीं अब हम बनना चाहते हैं, सरकार का साथ देना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन का साथ देना चाहते हैं। तो फिर वो यदि सोचती है कि छोटा चोर को छोड़ के बड़ा चोर को पकड़ सकते हैं, पर फिर भी ये सारा कुछ जो कोर्ट के नियंत्रण में होता है, आप कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते हैं। कोर्ट बोलेगा ये क्या, उठा के फेंक देगा उसको। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है और वो ऐसे चलता है। आज अरविंद केजरीवाल जी 5% देते हैं पहले कमीशन, उसको बढ़ा के कर देते हैं 12% और 7% कैश में ले लेते हैं। तो इसका आप ट्रेल करोगे ना। आज सारे गोवा के एमएलए जो लड़े बोले में कैश मिला था। ठीक नहीं आ रहा था घनेंद्र भारद्वाज जी से, फिर मैं प्रेम कुमार जी और ममता जी का रुख करूंगी। ठीक है घनेंद्र भारद्वाज जी, क्विक रिएक्शन। देखिए हिमानी जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है आज वो बीजेपी की कार्यकर्ता बन चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में वही कह रही है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको लिख के दिया गया है, क्योंकि पूरी की पूरी ये जो झूठी कहानी है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए थ्रेट मानते हैं, इसलिए उन्होंने ईडी को ये टास्क दी है। ईडी आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के शार्प शूटर की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा ये मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट है, इनको उठा के कैसे भी जेल में डाल दो लोकसभा चुनाव से पहले। अरविंद केजरीवाल मोदी जी का खेल ना बिगाड़ दे। और उनमें से एक विजय नायर, जिनको आपके मुख्यमंत्री माय बॉय यू कैन ट्रस्ट हिम वही बता रहे हैं, तो उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। देखिए हिमानी, ये जो कह रही है ईडी कह रही है आज भी 2 साल से ज्यादा हो गए इसको केस को रजिस्टर करे हुए। 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है, लेकिन 1 रुपए की भी रिकवरी आज तक ईडी सीबीआई को नहीं मिली और एक भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। विटनेस किसको बनाया? जो खुद एक्यूज है, समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, ये तमाम वो लोग है, सी अरविंद, जो खुद एक्यूज थे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी अभी तो सर कविता भी सरकारी गवाह बनने जा रही है, तो आप ये सोचिए कि फिर आपकी मुश्किलें और कितनी बढ़ती हुई नजर आती है। और सुनिए, वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ तो रिश्वत ली है, वो तो वसूली का पैसा था। 600 करोड़ का पूरा घोटाला है। और प्रेम कुमार जी, स्वराज, आपको किताब याद होगी जो उन्होंने लिखी थी, वो स्वराज से लेकर ये शराब तक का जो सफर है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आज ईडी ने जिस तरीके से, जितनी मजबूती से अपना पक्ष रखा या जो दलीलें दी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हिमानी जी, अभी तक जो भी बात रखी गई है सिर्फ बात रखी गई है, सबूत नहीं रखे गए। और अप्रूवर के ही कहने से जो भी है बातें सामने आई हैं। 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ बांटे गए, अरे पैसा कहीं तो होगा।
सोना खरीद लिया होगा, मकान खरीद लिया होगा, गाड़ी खरीद ली होगी, ट्रांजैक्शन होगा, घर में होगा, कैश होगा, कहीं तो पैसा होगा, उसका कोई मनी ट्रेल भी तो होगा। यही चीज तो अप्रूव नहीं कर पा रहे। और सिंघवी जी ने कहा है, आज तो आर्गुमेंट दोनों तरफ से जोरदार चल रहा है, और सिंघवी जी ने कहा है कि भाई अप्रूवर के स्टेटमेंट को तो हम वर्दी मानते ही नहीं है, इस पे ये क्या होगा। और एक और अप्रूवर बनाया जा रहा है। भाई कविता जी, आप देख रहे हैं कि वहां पर पॉलिटिकल इन लोगों का अलाइनमेंट हुआ था, इंडिया गठबंधन से तेलंगाना में हार गए। अब क्या है कि नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, तो उसके खिलाफ में एक अप्रूवर कविता को बना देंगे, फिर उनके खिलाफ से बोलवा लेंगे। ये तो पूरा पॉलिटिकल केस हो गया हिमानी जी, ये तो कहीं सब्सटेंसेस है ही नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि मैं ममता जी का रिएक्शन इस पर लूं, और मुझे वो ये कि केजरीवाल की जो कस्टडी दरअसल देनी है, रिमांड दरअसल देनी है, उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये देखना होगा ईडी की रिमांड कितने दिनों की मिले, इस पर फैसला फिलहाल कोर्ट द्वारा सुरक्षित रख लिया गया है। 10 दिनों की रिमांड ईडी द्वारा कही गई थी कि 10 दिनों की रिमांड दी जाए, क्योंकि उन 10 दिनों में बहुत कुछ आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करनी है। वो कन्फ्रंटेशन जो है वो भी होगा, उसमें के कविता भी होंगे, उसमें मनीष सिसोदिया भी होंगे, उसमें संजय सिंह भी होंगे, अरविंद केजरीवाल के आमना सामना वो करवाना है। ये 10 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो दस्तावेज मिले हैं और वो तमाम सबूत जो मिले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब तक हर बात पर कि ये बेबुनियाद आरोप है, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त अभी कोर्ट से खबर आ रही है वो ये कि सुरक्षित रख लिया है इस पर कोर्ट ने फैसला। तो देखना यह होगा कि क्या कुछ कोर्ट का फैसला रहता है। लेकिन क्विक रिएक्शन जरा मैं ममता जी से यहाँ पर लेना चाहूंगी। ममता जी, किस तरीके से आप यहाँ पर देख रही हैं, क्योंकि बस ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल चूंकि चुनाव है, इस वजह से ये राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई हो रही है। और ये बात ठीक है जो प्रेम जी ने यहाँ पर कहा है कि अभी सिर्फ बातें रखी गई है, अभी ट्रायल पर वो तमाम चीजें आपको प्रूव भी करनी होगी, वो सबूत भी चाहिए होंगे। जी हिमानी जी धन्यवाद। तो पहले 2 लाइनें समर्पित अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि खुलकर जो कर रहे थे भ्रष्टाचार, खुलकर जो कर रहे थे भ्रष्टाचार और जिनका खिसक गया है जनाधार, शराब घोटाले में बन सरगना, वो हुए कल गिरफ्तार। केजरीवाल के साथी देखो दुर्भाग्यवश क्या कह रहे हैं कि ये व्यक्ति नहीं अपितु हैं एक विचार। वो इंसान जो भ्रष्टाचार के सरगना किंगपिन घोषित और साबित हो रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि ये विचारधारा है एक। भैया नमस्ते, ऐसी विचारधारा भारतवर्ष को नहीं चाहिए। अगर ये विचारधारा रख करके कोई व्यक्ति ये बोल करके कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बनाऊंगा, भ्रष्टाचार युक्त हो जाते हैं, तो धन्यवाद आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज एंड कंपनी, आप इस विचार को अपने पास रखिए। मुझे पता है कल रात को हिमानी जी बड़ा दुख हुआ जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विजुअल्स मैंने देखे। सीरियसली मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि ये देखिए हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपने ही कर्मों के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण क्या हालत और क्या हश्र आज अपना करके रख लिया है। अगर ये सही रास्ते चलते, ईमानदारी से चलते, तो इनका भविष्य उज्जवल होता।